हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं मॉर्निंग में अपने दोस्त से डोपामीन को लेके बात कर रहा था। उसने मुझे बताया कि डोपामीन क्या होता है और कैसे हमारी लाइफ की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स डोपामीन की वजह से ही हैं। बट फिर मैंने उसे अपना फंडामेंटल दिया, अपना पर्सपेक्टिव दिया और उसकी जान तब तक नहीं छोड़ी जब तक कि वो अग्री नहीं कर गया कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो। और मैं डोपामीन को लेके कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो गया था और डोपामीन उतनी गलत चीज़ नहीं है। लेकिन उससे बात करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जब ये इंसान कंफ्यूज हो सकता है तो फिर तो डोपामीन को लेके काफी सारे लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। डोपामीन एक्चुअली गलत चीज है ही नहीं। डोपामीन तो आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम और आपके सर्वाइवल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जब भी ब्रेन की बात करते हो तो आपको तीन फंडामेंटल्स तो हमेशा याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये तीनों आपको पता है तो आपको काफी सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ब्रेन का पहला फंडामेंटल है इंश्योरिंग सर्वाइवल। ब्रेन जो भी करता है ना, वो करता है आपके सर्वाइवल को ध्यान में रखते हुए, और ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे आपके सर्वाइवल पर रिस्क खड़ा हो जाए। अगर आपका सर्वाइवल इंश्योर्ड है तो ब्रेन काम करता है सेकंड फंडामेंटल पे, और वो है एनर्जी कंजर्वेशन। ब्रेन जो भी करता है वो काम होता है जिसमें लीस्ट एनर्जी खर्च हो। और अगर ये दोनों फंडामेंटल सिक्योर्ड है तो ब्रेन वर्क करता है तीसरे फंडामेंटल पे, नए एक्सपीरियंसेस, नए एडवेंचर्स और एड्रेनलिन रश ब्रेन को पसंद है। और ब्रेन इन तीनों फंडामेंटल्स को प्रिसीड करता है इनकी नंबरिंग पर ही। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इज आपका सर्वाइवल, दूसरा एनर्जी कंजर्व करनी है, और तीसरा नए एक्सपीरियंसेस लेने हैं। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आप कोई ऐसा काम तो कर ही नहीं सकते जिसमें आपकी जान को खतरा ना हो, आप ज्यादा एनर्जी खर्च ना करो और कुछ तूफानी कर लो। इसलिए ज्यादातर लोग हमेशा डिससैटिस्फाइड ही रहते हैं और अपनी लाइफ से डिप्रेस्ड और बर्नट आउट फील करते रहते हैं। लेकिन अगर आप डोपामीन को ढंग से समझ गए और आपने इसको कंट्रोल करना सीख लिया तो आपकी लाइफ में जितनी भी मुश्किल हैबिट्स है ना, जो आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पढ़ाई, जॉब या फिर एक्सरसाइजिंग, वो आपके लिए बहुत आसान हो सकती हैं। और जो आपकी लाइफ की मुश्किल हैबिट्स है ना, यानी कि वो हैबिट्स जिनसे आप पीछा छुड़ाना चाहते हो, उनसे आप बहुत इजीली पीछा छुड़ा सकते हो। आज के वीडियो में मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दूंगा। आज के वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप डोपामीन को कैसे समझ सकते हो और डोपामीन के पूरे सिस्टम को आप कैसे हैक कर सकते हो। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हैबिट्स और जो लाइफ सेविंग हैबिट्स है ना, उनको इनहेरिट करने के लिए। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डोपामीन प्लेजर का केमिकल है जो कि मजे के वक्त मिलता है, लेकिन साइंस बोलती है कि डोपामीन प्लेजर केमिकल है ही नहीं। ये केमिकल है एंटिसिपेशन का। मतलब ये वो केमिकल है जो आपको बेड से उठने पर मजबूर कर देता है। इमेजिन करो आप किसी कैफे में गए हो और वहां पे आपने देखी चॉकलेट पेस्ट्री। अगर आपको चॉकलेट पसंद नहीं है तो आप कोई और भी फ्लेवर इमेजिन कर सकते हो जो कि आपको बढ़िया लगता हो। तो इमेजिन करो आपने एक चॉकलेट पेस्ट्री देखी और आपने उसको देख के सोचा कि यार ये कितनी सही लग रही है, इसको तो भाई खाना है। और आपके ब्रेन में उस सोच के साथ ही डोपामीन का एक बहुत ही बड़ा सर्ज हुआ जिसने आपको मोटिवेट किया कि भाई अब तो तुम्हें ये चॉकलेट पेस्ट्री खानी है, और फिर आप वो पेस्ट्री खाते हो। अब इमेजिन करो मैंने आपको बोला करेले का जूस, तो क्या आप उसे पीना चाहोगे? शायद नहीं, क्योंकि करेले का जूस किसी को अच्छा लगता ही नहीं है और आपको भी नहीं लगता होगा, तो फिर डोपामीन रिलीज नहीं होगा। तो डोपामीन मॉलिक्यूल है ट्रॉफी को चेज करने का, ट्रॉफी के मिलने का नहीं। ये रिवॉर्ड के मिलने पर नहीं मिलता, ये रिवॉर्ड की उम्मीद में रिलीज होता है। हम किसी भी रिवॉर्ड को चेज इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डोपामीन है। तो डोपामीन केमिकल है रिवॉर्ड के एंटिसिपेशन का और उसे पाने के मोटिवेशन का। हमारा ब्रेन है ना, जंगल में इवॉल्व हुआ था लाखों साल पहले। जब हम जंगल में थे तो फिर हमारे पास बहुत सारे क्विक डोपामीन के कोई उपाय नहीं थे। अगर हमें भूख लगती थी तो ब्रेन हमें मोटिवेशन देता था कि भाई अब तुम्हें भूख लग रही है, अब तुम्हें बाहर जाके शिकार करना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में अगर आपको शिकार करना है तो आपको केव से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मोबाइल को हाथ में ले लो। मतलब मोबाइल में जितनी भी चीजें हैं ना, सोशल मीडिया, इंस्टा या कोई भी चीजें, उन्हें आप एक सिंगल क्लिक पे चालू कर सकते हो और वो आपके डोपामीन का काम कर देता है। और ब्रेन लाखों साल में ये सीख चुका है कि जब डोपामीन इतनी आसानी से मिल सकता है तो फिर आपको एफर्ट करना ही क्यों है। आपको अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है आजकल, सिर्फ एक क्लिक करो और डोपामीन तैयार। इसलिए ब्रेन को आदत लग गई है कि बिना एफर्ट किए आपको डोपामीन मिल रहा है ना, मिलने दो,
एफर्ट नहीं करेंगे हम। अब एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में अभी तक आ जाना चाहिए था कि चीप डोपामीन से आखिर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम चीप डोपामीन से नहीं है, प्रॉब्लम है ग्रेविटी। देखो, ग्रेविटी के दो प्रिंसिपल्स होते हैं। जो चीज ऊपर गई है वो नीचे आएगी, और जो चीज जितनी तेजी से ऊपर गई है वो उतनी तेजी से ही नीचे आएगी। तो डोपामीन अगर स्पाइक हुआ तो वो गिरेगा, और डोपामीन जितना एक्यूटली स्पाइक होगा वो इतना तेज ही क्रैश होगा। तो पेस्ट्री वाले एग्जाम्पल पर एक बार लौट के आते हैं। आपने जब पेस्ट्री के बारे में सोचा तो डोपामीन रिलीज हुआ, पर जब आप पेस्ट्री खा रहे होते हो या फिर आप पेस्ट्री खा चुके होते हो तब भी डोपामीन रिलीज होता है क्या? जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द एंटिसिपेशन एंड द एक्सपीरियंस। इनके बीच का मैच या फिर मिसमैच। मतलब आपने जो एंटिसिपेट किया था कि पेस्ट्री कितनी अच्छी है, अगर पेस्ट्री उतनी ही अच्छी हुई तो डोपामीन रिलीज होगा। बट आपने जो एंटिसिपेट किया था कि यार पेस्ट्री इतनी अच्छी होने वाली है, बट अगर वो उतनी अच्छी नहीं हुई ना तो डोपामीन रिलीज नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ऑब्जर्व करो। डोपामीन सिर्फ तब रिलीज होता है जब एक्सपीरियंस एंटिसिपेशन से बेटर हो, और डोपामीन तब रिलीज नहीं होता जब एक्सपीरियंस एंटिसिपेशन से अच्छा ना हो। इसको आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। आप जब भी अपना फोन देखते हो या उसके बारे में सोचते हो तो आपका डोपामीन एकदम से सर्च करता है, और ये आपको मोटिवेट करता है कि यार चलो अब फोन उठा ही लो और थोड़ी देर डेटा कंज्यूम कर लो। लेकिन जब आप इस फोन को एक बार उठा लेते हो तो फिर वो फोन आसानी से वापस रखा नहीं जाता, और अगर आप वापस रख भी देते हो तो 1 सेकंड के अंदर फिर से दोबारा उठा लेते हो। आपको पता है क्यों? क्योंकि आपके फोन का डेटा जब आप देखते हो ना तो आप बड़ा एक्साइटमेंट से देखते हो, उसका एंटिसिपेशन बड़ा हाई होता है कि यार फोन में कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें दिखेंगी, बड़ा मजा आएगा। लेकिन जब आप फोन का डेटा कंज्यूम करते हो तो क्या होता है, वही 65 बार जो आपने रील्स देखी है ना, वही और उसी तरह की रील्स दोबारा आने लगती हैं। तो आपका जो एंटिसिपेशन था कि मजा आ जाएगा, एक्सपीरियंस उसकी बराबरी नहीं कर पाता, एक्सपीरियंस होता है कम। तो आपका डोपामीन जो सर्ज हो गया था वो एकदम से डिप करता है, और ब्रेन घबरा जाता है कि भाई मेरा डोपामीन तो एकदम से नीचे चला गया, इस डोपामीन को बढ़ाना है। तो फिर से क्या करो, इस रील को फिर से कंज्यूम करो। एक बार एक्सपीरियंस खराब हुआ, कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे। इस बार हो सकता है नया डेटा मिले, इसलिए आप उस फोन का डेटा फिर से कंज्यूम करने लगते हो। लेकिन होता फिर वही है, रील नहीं तो आ नहीं सकती, टाइप तो वही रहेगा। तो आपको उसी तरह के रील्स फिर से देखने को मिलते हैं जो आपको एक्साइटिंग नहीं लगते, और आपका डोपामीन जो सर्ज हुआ था वो फिर से नीचे चला जाता है, और ये एक विशियस साइकिल शुरू हो जाती है। इसलिए आप फोन उठाते हैं 5 मिनट के लिए, लेकिन जब स्क्रोलिंग करते चले जाते हैं ना तो कब 2 घंटे हो जाते हैं पता भी नहीं लगता। और मान लो आप इस विशियस साइकिल को फोर्सिबली खत्म करने की कोशिश करो भी, तो पता है क्या होता है, आपको फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम और एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। और अगर इसे आप लंबे समय तक परसिस्ट होने दो तो फिर ये सारी चीजें मेंटल हेल्थ में बदल जाती हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो क्या इसका सोल्यूशन ये है कि हम सन्यासी बन के बैठ जाएं? देखो, बहुत ही सिंपल इकोनॉमिक्स है। आपका ब्रेन है ना डोपामीन का बायर है। किसी भी समझदार बायर की तरह ये दिन भर चीप डोपामीन ढूंढता रहता है। चीप डोपामीन मतलब जिसमें एफर्ट कम लगता है और जिसमें रिवॉर्ड इंस्टेंटली मिल जाता है। और जब ब्रेन को चीप डोपामीन मिल जाता है तो ब्रेन उस डोपामीन को खरीद तो लेता ही है, साथ में उस वेंडर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी सेव कर लेता है, और फिर बार बार उससे ही ट्रांजैक्ट करना शुरू कर देता है। तो फिर क्या इसका मतलब यह है कि महंगा डोपामीन कभी बिक ही नहीं सकता? बिक सकता है, लेकिन सिर्फ तभी बिक सकता है जब चीप डोपामीन अवेलेबल ना हो। मान लो जो चीप डोपामीन वेंडर है ना वो शहर से बाहर चला गया 2 दिन के लिए, और उसने नंबर कर लिया बंद। अब ब्रेन को उस 2 दिन के अंदर डोपामीन चाहिए, तो ब्रेन क्या करेगा, उस चीप डोपामीन वाले को फोन करेगा। एक बार नहीं लगेगा, दूसरी बार करेगा, करता रहेगा। लेकिन जब बार बार फोन नहीं लगेगा तो ब्रेन हो जाएगा अपसेट, दुखी हो जाएगा ब्रेन। लेकिन फिर ब्रेन को जब डोपामीन चाहिए तो ब्रेन फिर अल्टीमेटली क्या करेगा, वो चीप वेंडर से, वो महंगे वेंडर से अपने आप कांटेक्ट करेगा। और महंगा वेंडर कौन है? महंगा वेंडर वो है जो कि ज़्यादा एफर्ट मांगता है, ज़्यादा एनर्जी मांगता है, और रिवॉर्ड के लिए वेट कराता है। जैसे कि आपकी स्टडीज़, आपकी जॉब, आपका बिजनेस जो कि आप शायद सेटअप करना चाहते हो। और आपको पता है ये जो महंगा वेंडर है ना, इसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है जो कि ब्रेन को डील करने से पहले नहीं पता होता। इस एडवांटेज के बारे में ब्रेन को पता लगता है डील करने के बाद, और ये एडवांटेज ब्रेन को खुश कर देता है। सो होता क्या है कि जब चीप वेंडर से बार बार ब्रेन डील करता है ना, तो उसके सामान को लेके ब्रेन इतना ज्यादा जागरूक हो चुका होता है
कि ब्रेन को एक्साइटमेंट और एक्सपीरियंस में कोई फर्क दिखता ही नहीं है। आपका एंटिसिपेशन होता है कि भाई बहुत मजा आएगा, बट वो रील्स आप इतनी बार देख चुके हो कि आपका एक्सपीरियंस है ना एंटिसिपेशन से कम ही रहता है। इसलिए ब्रेन हमेशा डिससैटिस्फाइड हो जाता है चीप डोपामिन लेके। पर महंगे डोपामिन में है ना ब्रेन की एक्सपेक्टेशन बड़ी मॉडेस्ट होती है कि ठीक है यार, देखो मजा आएगा कि नहीं, आई डोंट नो, लेट्स सी। एग्जाम्पल से समझो, आप संडे है मान लो और आपके दोस्तों ने आपको फोन करके सुबह बोला कि भाई चल यार साइकिलिंग करने चल रहे हैं। आपने मना किया, लेकिन वो दोस्त नहीं माने, उन्होंने आपको बहुत पुश किया। तो फिर अल्टीमेटली आपने कहा कि अच्छा चलो चलते हैं। आप कुछ ज्यादा होपफुल नहीं हो, आप कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि बड़ा मजा आएगा, लेकिन आप चले गए कि चलो देखते हैं। लेकिन जब आप साइकिलिंग करने जाते हो तब क्या होता है, आपको मजा आता है। और जैसे आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, तो आपका मजा बढ़ता चला जाता है। तो जो आपका एंटिसिपेशन था वो तो बड़ा मॉडेस्ट था, लेकिन जो एक्सपीरियंस था वो था बिल्कुल टॉप क्लास। और जब ये मिसमैच होता है ना, जब आपका एक्सपीरियंस एंटिसिपेशन से बहुत ही अच्छा होता है, तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। और ब्रेन ऐसे किसी एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूलता जिसका कि एंटिसिपेशन से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो। और ऐसे एक्सपीरियंसेस के बाद ब्रेन का एसोसिएशन उस टास्क से और डोपामिन से बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इट इज वेरी लाइकली कि आज तो आप साइकिलिंग करने गए थे बिना मन से, लेकिन अगले संडे अगर आप साइकिलिंग करने फिर से जाना चाहोगे ना, तो आपका ब्रेन आपको ज्यादा रेजिस्ट नहीं करेगा। आपको बोलेगा कि अच्छा जाओ कर आओ, पिछली बार मजा आया था, आज भी मजा आएगा। तो फिर क्या इसका मतलब यह है कि ब्रेन ने अगर एक बार महंगा डोपामिन खरीद लिया तो वो महंगा डोपामिन खरीदता रहेगा? बिल्कुल नहीं। वो महंगा डोपामिन तब खरीदेगा जब उसके पास चीप ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। अगर चीप डोपामिन मिलने लगा तो ब्रेन महंगे डोपामिन को साइड कर देगा, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रेन एक बायर है और बायर हमेशा चीप खरीदता है। इसलिए अगर आपको इंश्योर करना है कि आपका महंगा डोपामिन बिके, तो आप दो चीजें करो। या तो इंश्योर करो कि जो चीप डोपामिन वाला है ना, वो दुकान बंद करके शहर के बाहर ही चला जाए। बट अगर आप ये इंश्योर नहीं कर सकते, तो फिर इंश्योर करो कि डोपामिन जो चीप वाला है ना, वो अपनी दुकान कम ही देर खोले, ताकि आपका महंगा डोपामिन भी बिकता रहे। और ये आपको एक दिन इंश्योर नहीं करना है, डेली इंश्योर करना है। दोस्तों, डोपामिन दुश्मन है ही नहीं, ये तो इनफैक्ट आपका सबसे पावरफुल टूल है, क्योंकि डोपामिन इज द केमिकल ऑफ मोर। जितना सस्ता मिलेगा ब्रेन को उतना सस्ता खरीदेगा, और जितना महंगा मिलेगा उतना महंगा खरीदता चला जाएगा। क्योंकि कंट्रोल कभी डोपामिन के हाथ में था ही नहीं, कंट्रोल हमेशा से आपके हाथ में है। आप ब्रेन को जितना बदलना चाहोगे ये उतना बदल जाएगा। अपने ब्रेन को पेशेंस, टास्क कंप्लीशन और एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना सिखाओ। मुश्किल है, समय लगेगा, लेकिन सीख जाएगा। और एक बार ब्रेन सीख गया तो फिर आपको 5 बजे बिना अलार्म लगाए उठा दिया करेगा। आपका ब्रेन है प्रिडिक्शन मशीन, इसे धीरे धीरे ट्रेन करो। एक साथ आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट से काफी कुछ बदला जा सकता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को कर दो लाइक। मैं आपसे मिलूंगा दोबारा किसी नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो। गुड डे, गुड लक।